मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिसेस का आज न्यू टॉपिक हम पढ़ेंगे, मॉडर्न ऑफिस कंसेप्ट्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंसेप्ट्स में व्हाट इज़ ऑफिस। ऑफिस इज़ ए प्लेस वेयर बिजनेस ट्रांजैक्शन और प्रोफेशनल सर्विसेज आर अवेलेबल। ऑफिस एक प्लेस है जहाँ पे सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। सेकंड है इसमें ऑफिस मैनेजमेंट। इट इज़ अ आर्ट ऑफ गाइडिंग द पर्सन ऑफ ऑफिस इन ऑर्डर टू अचीव इट्स स्पेसिफाइड पर्पस। ये एक आर्ट है पर्सनस को गाइड करने का, मैनेज करने का, कंट्रोल करने का। ये सारी एक्टिविटीज़ हम किस में करते हैं? ऑफिस मैनेजमेंट में। थर्ड है इसमें ऑफिस मैनेजर, एन एग्जेक्टिव और इंचार्ज ऑफ एन ऑफिस। जो इंचार्ज है ऑफिस का, जो ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, उसे हम कहेंगे ऑफिस मैनेजर। नेक्स्ट हम आते हैं इसमें मॉडर्न ऑफिस। मॉडर्न ऑफिस क्या है? हमारे जैसे हमारे सब्जेक्ट का नाम भी क्या है, मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिसेस। जो पहले ट्रेडिशनल ऑफिस होते थे उसमें ना कंप्यूटर यूज़ होता था, सारा काम जो है पेपर वर्क होता था, रजिस्टर्स में, पेपर में हम सारा जो ऑफिस का काम है वो परफॉर्म करते थे। पर आजकल मॉडर्न ऑफिस में क्या आ गया है? कंप्यूटर, इंटरनेट, सेल फोन, इसके यूज़ के साथ ही हम सारी एक्टिविटी जो है परफॉर्म कर रहे हैं। डैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड मॉडर्न ऑफिस, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसमें जो है यूज़ हो रही है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ ऑफिस। अब फंक्शंस ऑफ ऑफिस क्या है? चाहे फंक्शन ऑफ ऑफिस आए या फंक्शन ऑफ ऑफिस मैनेजर आए या फंक्शंस ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट आए, फंक्शन तो सेम रहेंगे इसके। इसलिए हमने एक कॉमन टॉपिक बना दिया है, फंक्शंस ऑफ ऑफिस। इसमें फर्स्ट फंक्शन है हमारे प्राइमरी फंक्शन। पहला फंक्शन ऑफिस या ऑफिस मैनेजर या ऑफिस मैनेजमेंट का क्या है? रिसीविंग एंड कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करेगा, कलेक्ट करेगा फ्रॉम इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज। सेकंड क्या है? रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन रिसीव की है, कलेक्ट की है, उसे रिकॉर्ड करेगा, चाहे वो कंप्यूटराइज फॉर्म में है, चाहे वो मैनुअल फॉर्म में है। थर्ड क्या है इसमें? प्रोसेसिंग द इन्फॉर्मेशन। अब जो रिकॉर्ड की हुई इन्फॉर्मेशन है उसे प्रोसेस करना पड़ेगा। जैसे कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन कोई भी इनपुट डिवाइसेस के थ्रू लेता है, फिर उसे प्रोसेस करता है, फिर वापस आउटपुट देता है। उसी तरह से ये ऑफिस का भी प्रोसेस चलता है। फोर्थ क्या है? सप्लाइंग द इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन उसने प्रोसेस की है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को सप्लाई करेगा। फिफ्थ क्या है? स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन। ये एक मेन पार्ट है ऑफिस का कि सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर हो रही है? स्टोरेज डिपार्टमेंट के ऊपर। इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के कई तरीके हैं, जैसे हम पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, कंप्यूटराइज इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, या अगर हम मैनुअल इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे तो पेपर वर्क, रजिस्टर, फाइल में जो है हमारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी। नेक्स्ट है इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ऑफिस और ऑफिस मैनेजमेंट। फर्स्ट इसमें है प्लानिंग। प्लानिंग क्या होती है? इट इज़ ए फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। जब हम एडवांस में फ्यूचर के बारे में कुछ डिसाइड करते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में डिसाइड करते हैं, उसे कहते हैं प्लानिंग। सेकंड इसमें क्या है? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? हम अपने वर्क को डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, जिससे कि हमारा कोई भी एक्टिविटी है, काम है ऑफिस का, वो ईजी हो जाता है। नेक्स्ट इसमें क्या है? स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है? ये किसके रिलेटेड है? पर्सोनल जो होते हैं हमारे ऑफिस में, उनको मैनेज करने के लिए, जैसे उनकी रिक्रूटमेंट करनी, जो ह्यूमन बीइंग है उनकी रिक्रूटमेंट करनी, सिलेक्शन करनी, ट्रेनिंग देनी उनको, उनके वेजेस डिसाइड करने, उनकी सैलरी डिसाइड करनी, ये सारा कुछ किस में आएगा? स्टाफिंग में। नेक्स्ट इसमें क्या आता है? डायरेक्टिंग। जितने भी पर्सन हमारे काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफिस में, उसको हम डायरेक्ट करेंगे, उनको हम मैनेज करेंगे, उनको हम कंट्रोल करेंगे। ये सारा जो वर्क है किस में आएगा? डायरेक्टिंग में होता है। जैसे हम कहते हैं डायरेक्टर जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, निर्देश दे रहा है। नेक्स्ट क्या है इसमें? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में। कंट्रोलिंग में क्या होता है? पहले हम ऑब्जेक्टिव जो है सेट कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं हम, जो एक्चुअल हमारे जो काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, उसको कंपेयर करते हैं जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे। अगर उनमें से कोई डेविएशंस आती है, कोई गलती आती है, तो उसमें हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करना है, ये डिफरेंट स्टेप्स में हम कंट्रोल करते हैं विद द व्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो ये थे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। नेक्स्ट है इसमें सब्सिडरी फंक्शंस। सब्सिडरी फंक्शंस में फर्स्ट है परचेजिंग ऑफ स्टेशनरी एंड सप्लाई। अपनी ऑफिस के लिए कोई स्टेशनरी
या कोई सप्लाईज जो हैं वो परचेज़ करनी है, हमने सप्लाई करनी है कोई चीज़ किसी डिपार्टमेंट को, ये सब्सिडरी फंक्शन का फर्स्ट फंक्शन है। सेकंड है सेफ गार्डिंग द एसेट्स, जितने भी हमारे वहाँ पे एसेट्स पड़े हैं उनको सेव करना है। जैसे उनको कंप्यूटर ही है जैसे हम कहते हैं, उसमें हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाल लेते हैं कि हमारा डाटा लॉस ना हो जाए, कोई वायरस ना आ जाए, उससे बचाने के लिए हम इसे सेव गार्ड करते हैं। ऐसे ही हम ट्रेडिशनल ऑफिस में भी अपने एसेट्स को सेव कर सकते हैं थ्रू द वेरियस मेजर्स। थर्ड क्या है, पब्लिक रिलेशन फंक्शंस। पब्लिक के साथ रिलेशन भी जो है हम ऑफिस को रखना पड़ता है, पब्लिक के साथ रिलेट करना पड़ता है, पब्लिक के साथ डीलिंग करनी पड़ती है, ये भी एक फंक्शन है ऑफिस का। फोर्थ क्या है, सिलेक्टिंग एंड परचेजिंग ऑफिस इक्विपमेंट। कोई इक्विपमेंट परचेज करना है, सिलेक्ट करना है ऑफिस के लिए, ये भी ऑफिस का एक फंक्शन है। फिफ्थ, इंस्टॉलिंग द ऑफिस सिस्टम। सारे के सारे ऑफिस सिस्टम को इंस्टॉल करना है, ठीक है, उसे अडॉप्ट करना है, उसे इंस्टॉल करना है, ये भी एक फंक्शन है ऑफिस का, सब्सिडरी फंक्शन। नेक्स्ट है इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट। चाहे ऑफिस की कह लो या ऑफिस मैनेजमेंट का कह लो या ऑफिस मैनेजर की, कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्या एडवांटेज है। फर्स्ट है इसमें अचीवमेंट ऑफ टारगेट्स को अचीव करना है, जो हमने टारगेट सेट किए हैं उसे अचीव करना पड़ेगा। सेकंड, यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन करनी है। थर्ड, मिनिमाइजेशन ऑफ कोस्ट को भी मिनिमाइज़ करना है, ये भी हमारा एक टारगेट है कि कोस्ट को कम से कम किया जाए। फोर्थ क्या है, स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क है वो स्मूथली चलता रहे। फिफ्थ, प्रोवाइड इनोवेशन का मतलब क्या है कि नई टेक्नोलॉजी यूज़ करें हम अपने ऑफिस में, उसके ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए इनोवेटिव तरीके से काम करें। सिक्स्थ, प्रोवाइड लीडरशिप। नेक्स्ट इसका एडवांटेज क्या है ऑफिस मैनेजमेंट का, कि इससे हमारी लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं वो डेवलप होती है, इट प्रोवाइड्स द लीडरशिप। सेवन्थ क्या है इसमें, मैनेजिंग चेंज। इससे क्या है कि कोई भी चेंज आता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में उसे हम मैनेज कर पाते हैं। कोई भी नया चेंज, कोई नई टेक्नोलॉजी आई, उसे कैसे अडेप्ट करना है, कैसे यूज़ करना है, ये सारा क्या है इसका बेनिफिट है, इंपॉर्टेंस है ऑफिस मैनेजमेंट का। एट्थ क्या है, मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशन। पब्लिक के साथ रिलेशन भी मेंटेन करके रखनी है, ये भी एक इम्पोर्टेंस है ऑफिस मैनेजमेंट का, कि पब्लिक के साथ हमारे डेली रिलेशन जो है वो अच्छे रहे। नाइन्थ क्या है, कंट्रोल ऑफ ऑफिस वर्क। जितने भी ऑफिस वर्क की हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, ऑफिस वर्क है, उसे कंट्रोल करना भी जो है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट में आता है। नेक्स्ट है बेटा इसमें डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिस। हमारे ऑफिस के कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। जैसे फर्स्ट है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का क्या काम है, अपनी सेल देखनी, उसे प्रमोट करना, मार्केटिंग करनी अपने प्रोडक्ट्स की, प्रमोट करना अपने प्रोडक्ट्स को। सेकंड है इसमें परचेज डिपार्टमेंट का क्या काम है, कोई भी चीज़ परचेज़ करके देनी है अपने ऑर्गेनाइजेशन को, वो परचेज डिपार्टमेंट करेगा। नेक्स्ट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है। अकाउंट डिपार्टमेंट, जितने भी अकाउंट्स का कैश का काम है हमारा, एंट्रीज जो हमने फीड करनी है वो सारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट करेगा। अकाउंट्स के रिलेटेड सारी एक्टिविटी अकाउंट्स डिपार्टमेंट की होगी। फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस के रिलेटेड, कैश के रिलेटेड जितना भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं वो कौन मैनेज करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट। पर्सोनल डिपार्टमेंट, जितना भी हमारे वर्कफोर्स जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस में काम कर रही है उसको कौन मैनेज करेगा, पर्सोनल डिपार्टमेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स।